कब बुलडोजर जाएगा, सूदखोर के कब बुलडोजर घर जाएगा। शाहजहांपुर जनपद में सूदखोरी के आरोप लगे हैं अब, और इस सूदखोरी के आरोपों के पीछे की अगर बात की जाए तो हम इस समय मौजूद हैं दुर्गा एन्क्लेव कॉलोनी। आप देख रहे हैं दुर्गा एन्क्लेव कॉलोनी के गेट पर, और इस कॉलोनी में एक परिवार ने सुसाइड किया। आज 5वां दिन है इस घटना को, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तनवीर खां यहाँ आज पहुँचे हैं, और इस पूरे मामले ने अब एक हिसाब से देखा जाए तो राजनीतिक रंग ले लिया है। और देखे ये परिवार के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे बात करेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं। हालांकि इस केस में मुकदमा दर्ज है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि जो सूदखोरी का मुख्य आरोपी शैंकी आनंद, उसको पुलिस अरेस्ट करके और इंट्रोरोगेशन में जुटी हुई है। क्या कुछ निकल करके आएगा ये तो पड़ताल का विषय है, लेकिन इन लोगों से पहले बात करेंगे कि आखिर यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ मांग है, क्यों यहाँ पहुँचे हैं। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मांगे हैं? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, बहुत दुखद घटना है। सचिन ग्लोबल जी, उनकी पत्नी शिवांगी जी और 4 साल का मासूम बच्चा, जिसको उनके माँ बाप ने मजबूरी में जहर देकर जो हत्या की और ख़ुद फांसी के फंदे पे झूल गए, आत्महत्या की है। तो ये कोई बहुत ही गंभीर, जहाँ पर सारी हदें पार हो जाती हैं, बिल्कुल इंसान टूट जाता है, तब ये कदम उठाता है। तो उनका जो पता चला है कि उन्होंने परेशानी के तहत कुछ पैसा सूदखोर जो होते हैं, ब्याज पर पैसा उठाते हैं, उनसे लिया था, और वो पैसा, ब्याज का जो ब्याज था, काफ़ी अदा भी कर चुके थे। उसके बावजूद भी उनको बहुत परेशान किया जा रहा था, जिस खातिर उनको अपने आप को बेइज्जत महसूस किया उन्होंने, कि रोज़ अपमान कर रहे थे। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, और ये बहुत दुखद घटना हुई है। इसके लिए पूरा शाहजहांपुर दुखी है, और आसपास के लोग जो दुर्गा एन्क्लेव में रहने वाले लोग हैं, लखन प्रताप सिंह जी और तमाम जितने भी लोग हैं परिवार के साथ साथ, यहाँ पर आसपास के लोगों ने, हथौड़ा बुजुर्ग के लोगों ने उस दिन खाना नहीं खाया, भूखे रहे हैं। इतना गम और अफसोस की बात है, और जो उनको अफसोस हुआ है, शायद ये भूलने वाली घटना नहीं है। ये पूरे इसने झंझोर कर रख दिया है, पूरे शाहजहांपुर को नहीं बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश को, जहाँ जहाँ ये पहुँची है। तो इसलिए आज इस मांग को लेकर जो सुसाइड नोट लिखा है, और जो उनका जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिन लोगों की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो दोषी हैं, मुकदमा लिखा गया है। कुछ आज शायद जेल गए हैं, अभी कोई जेल नहीं गया है, और उसमें गिरफ्तारी बताते अभी नहीं हुई, तो उसकी गिरफ्तारी हो और कड़ी कार्रवाई हो। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, अजी थे उनके पूरे परिवार ने, उन्होंने आत्महत्या की, पूरे परिवार सहित बच्चों सहित उन्होंने आत्महत्या की थी। तो इस तरीके की ये घटनाएं शाहजहांपुर में दिन पर रोज़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ती जा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलडोज़र सिर्फ उन लोगों पर चलता है जो गरीब तबके के लोग हैं, और जो जहाँ पर पता लग जाए कि समाजवादी पार्टी से भी अगर बिलोंग करते हैं, और या गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है बुलडोज़र चलाया जाता है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, जेल भेजा जाता है। लेकिन आज जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षण प्राप्त है, ऊंचे नेताओं का संरक्षण, उनके साथ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो इससे आने वाले समय में कोई और भी घटना हो सकती है। आज इनके साथ हुई है, कल दूसरों के साथ हो सकती है, और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं। पूरी समाजवादी पार्टी दुख की इस घड़ी में इनके साथ है। हम लोग पूरी समाजवादी पार्टी दुख की इस घड़ी में इनके साथ में है। यहाँ पर पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा जी भी हैं। वर्मा जी, मुकदमा दर्ज है, तफ्तीश चल रही है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ लोगों को उठाया भी है, कार भी एक बरामद की गई है, अब क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस घटना को 5 दिन हो गए, जिसकी सरकार है, जिसके हाथ में प्रशासन है, आज 5 दिन में एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई संगठन का आकर शोक संवेदना व्यक्त करने क्यों नहीं आए? आखिर क्या कारण है, क्या वजह है? इसके मतलब सीधी सीधी बात है कि जिन्होंने आत्महत्या करने के लिए उन्हें अपमानित किया, उनको मजबूर किया, पैसा जितना लिया उससे ज़्यादा पैसा ले लिया, और उसके बाद में उन्हें मजबूर होना पड़ा, अपमान होके आत्महत्या करनी पड़ी। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि सीधे सीधे
जो सूदखोर हैं उन्हें कहीं न कहीं सत्ता शासन का संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए आखिर कारण क्या है? आज तक 5 दिन हो गए कोई सरकार का नुमाइंदा, संगठन के लोग, कोई विधायक, कोई सांसद, 3 मंत्री हैं। हमें तो सीधे सीधे ये लगता है कि यहाँ कहीं न कहीं ये इशारा होता है कि जो सूदखोर हैं उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सूदखोरों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ऐसे आरोप पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा द्वारा लगाए जा रहे हैं। और इस परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हैं। जो महिला शिवांगी मिश्रा की मौत हुई थी, उनकी मां हमारे साथ हैं। उनकी मां से जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो आखिर उनकी क्या मांग है। आपकी क्या कुछ मांग है? मेरी मांग तो ये है, पहले संख्या आनंद का घर गिराया जाए सर्वप्रथम, कि वो उसको देख के दूसरे डरें सूदखोर कि हाँ आगे चल के अगर हम ये करेंगे तो हमारी ये हालत की जाएगी। और धाराएं तो ज़रूर चेंज की जाएं। आप तो जानते होंगे कितनी हल्की धारा लगी है, एक उसमें अग्रिम जमानत की भी है, क्या भी है। और ऐसा किया जाए तो उनको धाराएं चेंज हो तो थोड़ी कड़ी कार्रवाई हो। और बाकी पुलिस अपना अच्छा काम कर रही है और इसी तरह करती रहे पुलिस। जिस तरह वो इस तरह में उनकी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी होनी चाहिए और ये रुके ना इस तरह। उनके ऊपर कोई बंधन नहीं, उनको मतलब किसी तरह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी शिकायत वित्त मंत्री जी से है कि अभी तक वित्त मंत्री जी से क्या बीजेपी से ही है, जो आजकल इतनी पावरफुल है, इसकी गवर्नमेंट है इतने सालों से, हमारे दोनों घरों में एक शब्द कहने नहीं है, फोन पे भी नहीं कहा, फोन पे भी नहीं कहा। तो ये पूरा सीधा सीधा आरोप भी है। अगर एक हिसाब से देखा जाए कि सत्ता के लोगों से सीधा सवाल है जो मृतका शिवांगी हैं उनकी मां का, कि बीजेपी के यहाँ पर इतने लीडर्स होने के बाद, वित्त मंत्री यहाँ शाहजहांपुर में हैं, उसके बावजूद आज तक इनके घर पे कोई एक भी नेता सांत्वना देने नहीं पहुँचा। और पुलिस की तारीफ करते हुए कहती हैं कि वो अपना सही काम कर रही है, लेकिन उस पर कोई किसी तरीके का जोर दबाव ना पड़े ताकि इस पूरी घटना का सही खुलासा हो सके। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा आके और मसाला।